मेरा नाम उमा है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी और पिताजी ऑटो चलाते थे। मेरी एक छोटी बहन थी जो 4वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारा परिवार भले ही गरीब था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। और क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए हमारे रिश्तेदारों ने मुझे बचपन में ही अपने बेटों के लिए रोक रखा था। लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी एक अमीर घर में हो, जहां मैं रानी बनकर रह सकूं। और एक दिन पड़ोसन मेरे लिए एक बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता लेकर आई। लेकिन जब मेरे पिताजी ने लड़के के परिवार की छानबीन करी, तो ये पता नहीं चल पाया कि उन लोगों का कारोबार क्या है। फिर एक दिन वो लोग मुझे देखने के लिए आए और मेरी सास ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया और शगुन के तौर पर सोने की अंगूठी पहनाकर मेरे हाथ में 20,000 रुपये थमा दिए। मेरी माँ पिताजी इस रिश्ते से सभी लोग बहुत खुश थे और मुझे तो ये ही नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग इतने अमीर होने के बावजूद हम जैसे गरीबों के साथ रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते थे। खैर, अगले 1 महीने में मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई। ऐसी शादी का हर लड़की का सपना होता है और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। फिर मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे समझाने लगी। उनकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत अच्छी औरत है। और फिर मैं सोचने लगी कि मैं अपने ससुराल के बारे में गलत सोच रही थी। शायद इन लोगों को पैसों का कोई लालच नहीं था, सिर्फ अच्छी बहू ही चाहिए थी। मेरी सास दूध का गिलास कमरे में रख कर चली गई। थोड़ी देर में मेरे पति अमित कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। मेरा घूंघट उठाया और मेरा चेहरा देखकर मेरी तारीफ करने लगी। और अमित ने मुझे वो सब कुछ दिया जो हर पत्नी चाहती है। हमारी शादी को अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि मुझे पता चला अमित बाहर किसी मुल्क में काम करते हैं और उन्होंने शादी के लिए छुट्टियां ले रखी थी, लेकिन अब उन्हें वापस जाना होगा। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूमने लगा और जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। मैं अपने पति के साथ जाने की जिद करने लगी तो उन्होंने मुझे ले जाने से मना कर दिया और कहा कि वे अभी अकेले जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद मुझे अपने पास बुला लेंगे। अमित की ये बात सुनकर थोड़ा सब्र आया। अगली सुबह मेरे पति विदेश चले गए और अब घर में मैं और मेरी सास ही थे। मेरी सास बहुत साधारण औरत थी, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिली है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अमित को गए हुए 5 साल हो गए। मेरे पति अमित बीच बीच में आते जाते रहते थे, लेकिन मेरे पास अभी भी कोई बच्चा नहीं था। मेरा कमरा मेरी सास के कमरे से थोड़ी दूरी पर था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मेरी सास के कमरे से चीखों की आवाज़ आती। मुझे तो अपने दिमाग की हालत पर शक होने लगा था कि मैं ही तो पागल नहीं होती जा रही हूँ। आधी रात को मुझे सास के कमरे से लड़कियों की चीखों की आवाज़ें सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे उनके साथ ज्यादती हो रही हो, कोई उनके साथ गलत काम कर रहा हो। लेकिन जब मैं वहाँ जाकर देखती तो वह लड़कियाँ सुकून से सो रही होती थी। एक दिन चीखों की आवाज़ इस कदर बुलंद थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जब कंबल हटाया तो बिस्तर पर खून था। तभी खून की कुछ बूंदें मेरे हाथ पर गिरी। कांपते हुए जब छत की तरफ मैंने देखा तो मेरी रूह फना होने लगी। छत पर तो वो लड़कियां, मैं खाने की तैयारियों में व्यस्त थी। जब सास 4 लड़कियों के साथ घर के अंदर घुसी तो मुझे देखकर कहने लगी कि उमा, यह लड़कियां आज हमारे साथ खाना खाएंगी, तुम उनके लिए अच्छा सा खाना बना लो। सास की बात सुनकर मैंने सर हिला दिया और पूछने लगी कि आखिर यह लड़कियां कौन हैं। आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। वह मासूम लड़कियां 7 से 11 साल के बीच की उम्र की थी। सास उन लड़कियों को सीने से लगाकर प्यार करते हुए बोली कि यह अनाथ लड़कियां हैं, बेचारी भूखी हैं, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ घर ले आई। तुम इनके लिए अच्छा सा खाना बनाओ, आज यह पेट भर कर खाना खाएंगे। पता नहीं बेचारी कब से भूखी हैं। सास के यह सब सुनकर मेरे दिल में उन लड़कियों के लिए हमदर्दी जागी। मेरे दिल में उस पल सास के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। वह अच्छी औरत थी, हर किसी के साथ भलाई करती थी। मैं किचन में चली गई और जल्दी से उन लड़कियों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने से कुछ देर पहले सब कुछ निपटा कर हम बैठ गए। वह लड़कियां ना जाने कितने दिनों से भूखी थी। वह इतना तेज खा रही थी कि निवाले उनके मुंह से बाहर गिर रहे थे। मैंने उन्हें अपने करीब बिठा दिया और चेहरा साफ करते हुए खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। बिन माँ बाप के बच्चे कितने तकलीफ से पलते हैं, पता नहीं कब की भूखी थी। देखने में बहुत मासूम और डरी सहमी भी लग रही थी। खाने से निपट कर मैंने सास से कहा कि इन लड़कियों का घर कहाँ है, क्या इनको लेने कोई आएगा। मेरे सवाल पर सास सोच में पड़ गई और फिर दुखी होकर बोली
क्या हो गया है बहू, बेचारी अनाथ लड़कियां हैं, अगर 2 घड़ी घर में रुक जाएंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या पता नहीं दुआ लग जाए और तुम्हारी गोद भी जल्दी भर जाए। मैंने सास की बात सुनकर ठंडी आ भरी थी। सास के शब्द सुनकर मैं बस दुखी होकर रह गई, मगर उनके आखिरी शब्द मुझे एक बार फिर अपनी कमी का एहसास दिला चुके थे। मेरी शादी को 7 साल बीत चुके थे, मगर अभी तक भगवान ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया था। मैं सास के कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़रें उन लड़कियों पर पड़ी। इनकी मासूमियत का तो यह आलम था कि छोटी लड़कियां ज़मीन पर ही लेटकर सो चुकी थी। इस महीने गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पूरा दिन सूरज की तेज़ धूप से आंगन तपता रहता था। उस समय ही कुछ ठंडी हवा चल रही थी। आंगन का फर्श अभी तक तप रहा था, मगर वह लड़कियां ना जाने कितनी थकी हुई थी जो बेखबर सो रही थी। उन्हें यूं लेटा हुआ देखकर मेरे दिल को कुछ कुछ होने लगा था। मैं फौरन इनके करीब गई और उन्हें जगाकर अपने कमरे में सुलाने के लिए ले जाने लगी। तभी सास ने मुझे कहा कि उन लड़कियों को मेरे कमरे में सुला दो, सुकून से सोई रहेंगी। सास के कहने पर मैंने उन बच्चियों को सास के कमरे में सुला दिया और खुद किचन में चली गई। अभी काम निपटा कर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरे पति बाहर दूसरे मुल्क में रहते थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। रोने की आवाज़ तभी बंद हो गई थी। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन दोबारा रोने की आवाज़ आने लगी। इस बार आवाज़ लगातार ही आ रही थी और बढ़ती ही चली जा रही थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई। हमारे घर में तो कोई बच्चा मौजूद नहीं था और मेरी सास के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रहता था। मेरा पति पिछले 5 महीने से देश से बाहर गया था। एक पल के लिए मुझे खौफ आने लगा। वह रोने की आवाज़ें लगातार ही बढ़ती जा रही थी। अगले ही पल मेरे दिमाग में हलचल सी मच गई थी। कहीं वह अनाथ लड़कियां तो नहीं? यह सवाल आना था कि मैं फौरन अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या हो गया था उन लड़कियों को जो इतना सिसक सिसक कर रो रही थी? सास भी तो उनके करीब ही थी, फिर वह उन्हें चुप क्यों नहीं करवा रही थी? मैं तुरंत सास के कमरे में गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर खौफनाक था। कमरे में ना तो कोई शोर था और ना ही लड़कियां रो रही थी। वह तीनों तो सास के बिस्तर पर सो रही थी, जबकि सास पूजा कर रही थी। सास मुझे देखकर कहने लगी, बहू ठीक तो है ना? इस समय तक जग रही है, यहाँ क्या कर रही हो? सास के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं इस बात को टालते हुए बोली कि बस लड़कियों को एक नज़र देखने आई थी। इतना कहने के बाद मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे यह बात बहुत सता रही थी कि आखिर वह आवाज़ किसकी थी। इस पल मुझे बहुत ज़्यादा डर सा महसूस हो रहा था। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा सुबह उठकर अपनी सास से पूछेंगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या राज की बात है। सुबह का समय होने ही वाला था। अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई। मैं दोबारा डर गई थी। आखिर उस समय कौन हो सकता था? जब मैं देखने जाने लगी तो सास ने मुझे रोक दिया और खुद दरवाज़ा खोलने जाने लगी। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फ़कीर खड़ा था। फिर मेरी सास को देखकर वह फ़कीर हाथ जोड़कर रोने लगा और फिर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी लड़कियों को भर पेट खाना खिलाया। ऊपर वाला आपका बहुत बहुत भला करे। ऐसे ही हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहें। सास उन लड़कियों को उनके साथ भेजने लगी। उस समय मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि यह लड़कियां तो कल रात तक अनाथ थी, तो सुबह होते ही बाप कहाँ से आ गया और मेरी सास का इन बच्चियों से क्या लेना देना। दूसरी हैरानी मुझे यह हुई कि वह बच्चियां काली चादर लपेट कर निकली थी और उनके चेहरे पर दर्दनाक तकलीफ़ थी, जैसे उनकी रात बेहद तकलीफ़ में गुजरी हो। मेरी सास ने मुझे रसोई में जाने को कहा और मैं चुपचाप रसोई में चली गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं घर के सारे काम निपटा लिया करती थी। आज भी मैं सफाई के लिए जब सास के कमरे में जाने लगी तो उन्होंने तुरंत मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा, आज सफाई मैं खुद ही कर लूँगी, तुम कुछ और काम कर लो। वह दिन भी बाकी दिनों की तरह बहुत व्यस्त गुजरा। मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो लड़कियां डरी हुई थी, लेकिन मैं अपनी सास पर शक नहीं कर सकती थी क्योंकि वह एक अच्छी औरत थी और मैं भी एक गरीब घर की बेटी थी जिसे मेरी सास ने देखते ही पसंद कर लिया था और कहा था कि मैं इस बच्ची को सहारा दूंगी। सास बाजार से खुद ही सामान लेकर आती थी। आज जब वह घर लौटी तो उसके साथ लड़कियां भी थी। एक की नाक से खून बह रहा था। सास ने कहा, उमा, इस लड़की को चोट लगी है,
बेचारी अनाथ लड़की है, इसकी मरहम पट्टी कर दो। मैंने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की और उस लड़की को बेड पर लिटा दिया। सास ने आज फिर मुझे खाना बनाने को कहा और मैंने खाना बनाया और उन लड़कियों को खाना खिलाया। मैंने गौर किया, वह लड़कियां काफ़ी चुप चुप सी थी। मुझे हैरानी भी हुई कि भला कैसे इनकी माएँ मेरी सास के साथ इन्हें भेज देती हैं। आज खाना ज़्यादा बन गया था। आज मेरा भी उन लड़कियों के साथ बैठकर खाने का मन किया। मैं खाना खाने ही लगी थी, तभी अचानक सास ने गुस्से से मेरे हाथ से प्लेट छीन ली और फिर झटक कर बोली, तुम्हें तमीज़ नहीं है बहू, तुम अनाथ बच्चों का खाना खाओगी? यह खाना सिर्फ और सिर्फ इन लड़कियों के लिए बनवाया गया है। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और किचन में चली गई। किचन से निकली तो देखा लड़कियां नींद की हाल में बेहाल हो चुकी थी। सास उन्हें अपने कमरे में ले जाने लगी और उन्हें अपने बिस्तर पर सुला दिया और कहने लगी, देखना उमा, ऊपर वाला मुझे इस कर्म का फल जरूर देगा, जल्द ही तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे कमरे में आए हुए अभी आधा ही घंटा हुआ था और तभी उन लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वह ऐसे चीख रही थी जैसे किसी ने उन्हें बहुत तकलीफ दी हो। मैं उसी समय उठकर बैठ गई और आवाज़ें लगातार सास के कमरे से आ रही थी। मैं भागकर कमरे में गई तो दरवाज़ा बंद था। मैं दरवाजे को पीटने लगी। एक तो आज सास की तबीयत भी खराब थी। मुझे लगा कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हो गया है। जब दरवाज़ा खोला तो सास जमुआइयाँ लेती हुई खड़ी थी। मुझे देखकर कहने लगी, बहू क्या हुआ है, क्यों दरवाज़ा पीट रही हो? क्या सुबह हो गई है? लड़कियां जाग जाएंगी। मैंने सास को कहा कि मुझे लड़कियों के रोने की आवाज़ आ रही है। मेरे सवाल को उन्होंने नज़रअंदाज किया और कहा कि बहू, लड़कियां तो गहरी नींद में सो रही हैं। इतना कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं वापस अपने कमरे में चली आई। मुझे फिर वही आवाज़ें आने लगी, लेकिन जब भी मैं कमरे में जाती तो वह आवाज़ आना बंद हो जाती। क्या वह मेरा वहम था? कुछ तो था जो मुझसे छुपा हुआ था। इसी सोच में मैंने सारी रात ऐसे ही गुजार दी। दोबारा से जब सुबह का वक्त हुआ तो वह फकीर फिर दरवाजे पर आया था। सास ने उन लड़कियों को उठाया और उस फकीर के साथ भेजने लगी। आज एक बात मैंने गौर की थी कि यह लड़कियां भी डरी सहमी सी थी। न जाने वह लड़कियां किस चीज़ से डरी हुई थी। वह फकीर उनको ले जा चुका था। उसके बाद सास अपने कमरे में चली गई थी। यह तो रोज का हो चुका था कि सास लड़कियों को लेकर आती और कहती, यह लड़कियां अनाथ हैं और इनके लिए पकाया गया खाना ना तो खुद खाती और ना मुझे खाने देती। रोज़ उसी तरह की आवाज़ें आती, लेकिन जब मैं कमरे में जाकर देखती, कंबल हटाती तो ऐसा कुछ भी ना होता था। वह लड़कियां तो सुकून से सो रही होती थी। खाने में मेरी सास एक नशीली दवाई मिलाती थी। रोज़ रोज़ की इन चीज़ों ने मुझे पागल कर दिया था। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं जान कर रहूँगी कि सास उन लड़कियों के साथ क्या करती है, लेकिन मैं यह पहले भी जानने की कोशिश कर चुकी थी। मुझे कुछ पता न चला था लड़कियां क्यों चीखती रहती थी और मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। आज भी सास 3 लड़कियों को लेकर आई थी। कमरे से उसी तरह की चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं उसी समय दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। आखिर यह मामला क्या है? जब मेरी सास कमरे से बाहर निकली तो मैं इस बात का फ़ायदा उठाया और कमरे में दाखिल हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पूरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर मैंने कमरे की लाइट जलाई और फिर जो मैंने देखा वो तो बहुत दर्दनाक था। एक बच्ची पंखे से लटकी हुई थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैं हैरान रह गई। बाकी 3 लड़कियां कोने में डरी सहमी हुई बैठी थी। यह सब देखकर मेरी आत्मा कांप गई थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और वो मुझे देखकर घबराते हुए कहने लगी कि बहू, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। सारा दोष इन लड़की की माँ का है। ये 10 साल की बच्ची अपनी माँ से तंग आ गई थी और मुझे बता रही थी इसकी सौतेली माँ इसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करा रही थी।
आज अगर यह अपनी जान न देती तो इसकी शादी उससे हो चुकी होती। इस बच्ची ने इस जुल्म से बचने की खातिर अपनी जान गंवा दी। मेरी सास बहुत रो रही थी। उस वक्त मुझे उनके आंसू झूठे लग रहे थे। सास ने अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन किया, तभी वो फकीर घर के बाहर आ गया। उसी वक्त मैंने उन लड़कियों से सच पूछा। जो कुछ भी उन लड़कियों ने मुझे बताया, उसे सुनकर मेरी रूह तड़प गई। मैं खामोशी से सारा सच सुनती रही और अपने फ़ोन में उसे रिकॉर्ड कर लिया। वह दोनों फ़कीर उस मुर्दा बच्ची और दोनों को अपने साथ ले जा रहे थे। उसी समय घर के बाहर पुलिस आ गई। मेरा तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सास हक्का बक्का रह गई। सास इधर उधर घूमने लगी। तभी पुलिस ने उन लड़कियों को और उन फ़कीरों को पकड़ लिया। सास ने भागना शुरू किया। पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। उसे देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि वह वही औरत है जो इतनी धार्मिक बनती थी। आखिर में पुलिस मेरे पास आई और शर्मिंदा अंदाज में कहने लगी, मुझे खुशी है कि तुमने एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़वाया है और इस बात का अफसोस भी है कि तुम इस औरत की बहू बनी हो। अभी तक सदमे में मैं थी। मेरी सास अभी भी मुझे धमकियां दे रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सास का रिश्ता एक ऐसी गैंग से था जो लड़कियों को किडनैप करके उनके हाथ पैर तोड़ के उनसे भीख मंगवाते थे। सास जब भी बाजार जाती तो अपने साथ लड़कियों को पकड़ कर ले आती और खाने में नींद की दवा मिला देती थी, जिससे वह सो जाती थी। वह उन लड़कियों को मारती, पीटती और धमकाती थी कि उन्हें कैसे भीख मांगनी है। सुबह के वक्त आने वाला फकीर भी इसी खेल का हिस्सा था। वह लड़कियों को अपने साथ ले जाता, किसी की आंख फोड़ देता तो किसी का हाथ काट देता, किसी की टांग काट देता था, जिससे वह मोहताज बन जाए और उन्हें ज़्यादा भीख मिले। आज रात भी वह जब मेरी सास फ़ोन पर बात कर रही थी तो एक लड़की ने सुन लिया था कि किस तरह वो फकीर उनके साथ मार पिटाई करने वाला है। इसीलिए उसने पंखे से लटक कर जान देना ही बेहतर समझा था। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह मेरी सास है जो यह खेल भी खेल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.